हैं क्वेश्चन नंबर 36। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी 6 मेन 6 बॉय है, 6 बॉय या 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि चाहे वो 6 लड़का हो चाहे 4 पुरुष हो, काम को 18 दिन में ही समाप्त कर सकता है। यानी कोई काम है, यदि 6 लड़का गया तो भी 18 दिन में समाप्त करेगा, 4 पुरुष गया तो भी 18 दिन में समाप्त करेगा। यानी 6B 18। यानी हम बताए थे वर्क बराबर MDH, यानी आदमी और आदमी को समय से गुना कर देंगे तो ही निकल जाएगा वर्क, यानी टोटल वर्क। तो कहता है 6 लड़का किसी काम को 18 दिन में करता है और उतना ही काम को 4 पुरुष यानी 4 मेन 18 दिन में करता है। ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि 3 बॉय और 10 पुरुष यानी 3 बॉय और 10 मेन कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो 6 बॉय इंटू 18, 4M इंटू 18, ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बॉय बटे मेन 4/6 यानी 2/3। तो बॉय यानी लड़का की क्षमता 2 है, मेन यानी आदमी या पुरुष की क्षमता 3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या 3 बॉय और 10 मेन इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चूंकि हमको पहले काम निकालना है, या तो आप B का वैल्यू इसमें रख के काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, या तो B का वैल्यू इसमें रख के टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 6 इंटू B का वैल्यू कितना है 2 इंटू 18। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 18 दूनी 36, 36 छक 216। ठीक है। यानी टोटल वर्क हो गया 216। अब कह रहा है क्या कि 3 बॉय और 10 मेन कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। ठीक है। तो कार्य बटे क्षमता, तो कार्य कितना है 216 और क्षमता कितना है, तो क्षमता हमको पता नहीं है। तो क्षमता पता नहीं है तो B का मान रखेंगे और M का मान रखेंगे। तो 3 इंटू B का मान कितना है 2 प्लस 10 इंटू M का मान कितना है 3, यानी 6 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 3 बॉय और 10 मेन का इफिशियंसी 36 है, 36 रख देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 6 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 4 आदमी और 6 औरत यानी 4 मेन और 4 मेन यानी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। हमने आपको MDH बताया, यानी वर्क बराबर होता है MDH। यानी ये आदमी हो गया, 4 मेन और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। तो जब आदमी की संख्या में टाइम से गुना कर देंगे वही आपका टोटल वर्क होगा। और जितना ये 4 मेन और 6 वोमेन यानी 4 आदमी और 6 औरत 8 दिन में काम करता है, उतना ही काम जरा ध्यान देंगे, उतना ही काम 3 आदमी 7 औरत मिलकर 10 दिन में करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 20 औरत मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी 20 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। जरा सा ध्यान देंगे, 6M प्लस 8 यानी 3M प्लस 7 ओमेन इंटू 10। इसको आप काट सकते हैं
4 दूना 8 और 5 दूना 10। 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 चौक 16 m प्लस 6 चौक 24 ओमेन, और ये हो जाएगा कितना, 15 m प्लस 35 ओमेन। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 m, और 35 में यानी 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 ओमेन। ठीक है, तो m बटे ओमेन बराबर 11/1। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, यानी 15 35 और ये हो जाएगा कितना, 16 और 24। ये 16 में से 15 जाएगा 1 m, और 35 में से 24 जाएगा 11। ठीक, तो m यानी आदमी की क्षमता है 1, और ओमेन की क्षमता यानी औरत की क्षमता है कितना, आदमी की क्षमता है 11 और ओमेन की क्षमता है 1। यानी आपको निकालना है पहले टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको या तो इसमें m और w का मान रख दीजिए, चाहे इसमें m और w का मान रखिए। दोनों में टोटल वर्क जो होगा सेम होगा, यानी 4 इंटू एम का मान कितना है 11 प्लस 6 इंटू डब्लू का मान कितना है 1 और इंटू 8 यानी 44 प्लस 6 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना 50 इंटू 8 यानी 8 400 हो गया टोटल वर्क। तो पूछ रहा है 20 औरत कितने दिन में करेगा, यानी समय पूछ रहा है, तो कार्य हो जाएगा 400 और 20 औरत की क्षमता कितना होगा, तो 20 गुना ओमेन कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 20। यानी एक औरत की क्षमता है 1, तो 20 औरत की क्षमता हो जाएगा 20। तो कार्य बटे क्षमता यानी 400 बटे 20, तो कितना दिन में हो जाएगा 20 दिन में 20 औरत क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।